कि उन्होंने रोक दिया 3 को, तो 3 यहाँ आए, उनमें से बाद में कलेक्टर ने धमकाया, वहाँ एक पटवारी थानादार चला गया, उन्होंने धमकाया, उसको ले गए। और इसीलिए मैंने ये बॉक्स रख रखा है। ये बॉक्स इसी बात का है कि जो 2 परिजन खड़ा होना वीरेन, ये महाराणा प्रताप को मजबूती देने वाले भील समाज के ये 2 मजबूत सैनिक, जो सरकार के डराने पर, अधिकारियों के डराने पर, नेताओं के डराने पर, सब कुछ धमकाने पर भी आज ये नरेश के विश्वास करके यहाँ बैठे हैं। ये इनका बेटा घायल हुआ है, ये दोनों के बच्चे मरे, वो कहीं खाना गया। 4 लोग हैं, 2 घायल हो गए और 2 घायल हो गए, 3 है और 2 जिनके बच्चे मरे हैं। मेरी इच्छा सरकार जो देगी वो तो सब में बैठेगा 7 जनों में, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इस डिब्बे से इतना पैसा इनको मिले ताकि जिन लोगों ने उनको दबाया, जिन लोगों ने उनको रोका, जिनको यहाँ से वो ले गए, बाद में वो उनको घर कर सके कि तुमने हमें क्या दिया है। नरेश मीणा ने तो उनको वो मदद करके दी। इससे वहां के जो हाड़ौती में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज बंद करने का लिए उन पर दबाव डाल के जो बोल नहीं पाते, उनकी आवाज खोलने का ये डोनेशन बॉक्स है। वहाँ विश्वास बढ़ाने के लिए वहाँ के जो लोगों में कि नरेश मीणा के साथ खड़े रहेंगे तो हमें नरेश मीणा अधूरे रास्ते में खाली हाथ भी नहीं भेजेगा, अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ेगा। मैंने इनको एक कहा था, सरकार तुम्हें कुछ देगी कि नहीं देगी मुझे गारंटी नहीं है, मैं कोई सत्ता में, मैं पावर में नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ मदद इतनी तो कर सकता हूँ। मैं जब भीख मांगूंगा तो इतनी मदद तो मैं कर पाऊंगा कि शायद तुम। लेकिन नरेश, सोशल मीडिया पे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जो यहाँ नहीं आ सकते, वो लोग ऑनलाइन डोनेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपने अभी तक कुछ जारी नहीं किया अकाउंट नंबर बनाने का, लेकिन टीम काम ही नहीं करती, गुस्सा दिलाती बार बार। मैंने कल ही कहा था भाई कोई डोनेशन को बना लो, कोई जारी कर देंगे उसको। और मैं जानता हूँ अकाउंट आजकल पैसा भी नहीं रखते कोई जेब में, कैश आजकल लोगों के पास कोई कैश नहीं रखता। अभी यहीं अगर ये पेटीएम चालू हो जाता तो सही दिन की बहुत बड़ी मदद हो जाती। तमाचा मार दो, सरकार भी इतनी मदद इनकी कर दो, जलील कर दो उनको। ये मैं चाहता हूँ, ये रखा है, वो अकाउंट अभी जारी कर देंगे। मैंने कहा था उसको, विमल को कहा था, विमल सिद्धि कहाँ है उधर, कोई बात नहीं, आ जाएगा वो, कर देंगे आज जारी। आज करने तो सरकार से पॉजिटिव बात हुई, उम्मीद है कि इनको न्याय मिलेगा। वो जो कि गृह सचिव भी मुख्य मेन जो सरकार के हैं, उन्होंने पॉजिटिव बहुत प्यार से सुना है, लेकिन उनकी एक बात थी कि भाई आप हमारे आश्वासन पे करना, थोड़ा सा करना, तो 50 लाख तो कम से कम कन्या लाख को दिया। देखिए, नरेश मीणा है, सरकार से पहले दौर की वार्ता हुई, बता रहे हैं कि सरकार ने पूरी बात ध्यान से सुना है, गंभीरता से सुना है, और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पॉजिटिवली पहुंचाएंगे। इन परिवार जिनके जो बच्चे उस हादसे में चले गए थे उनको उचित मुआवजा मिलेगा, जिनके बच्चे घायल हुए थे उनको भी उचित मुआवजा मिलेगा। जल्दी ही नरेश मीणा एक ऑनलाइन, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो लोग इनके साथ बैठे हैं वो लोग इनकी मदद करें, जो नहीं आ सकते वो लोग मदद करें, उसके लिए जल्दी ही कोई एक ऑनलाइन अकाउंट नंबर आपके सामने देंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत। इनको एक बार करना पड़ेगा, आप बैठ जाओ भैया, बिना जाओ भरोसा है मेरे पे, हाथ खड़े करके भरोसा है भाई साहब। पूरी कल की तैयारी करी है सब लोगों ने। आप सबके मिलने वाले आ रहे हैं? यस। आपकी कितने आ रहे हैं? 4-5 गाड़ियाँ ट्रेन से भी आ रहे हैं। ट्रेन से भी आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं। जिन्होंने तैयारी करी, जिन्होंने तैयारी करी है
सबने करी, आपने क्या करी? कहाँ से? संदीप के लिए 2 गाड़ी गाँव से। तो कल जिसमें मेरे को शक होगा ना थोड़ा बहुत कि मिस्त्री फोटो चकवाने वाला है, तो बगल में खड़ा करके पूछ लो तू कितने आदमी लाए और आदमी गिरा दे। मैं बोलना चाहता हूँ आ जाओ कोई मुद्दे के, इस पिपलोदी के अलावा कोई मुद्दे पे बात नहीं अच्छी करें। बातें बोलूंगा मैं। मैंने अच्छी नहीं, केवल अभी पिपलोदी, अभी बाद में बुलवाएंगे आपको, अभी बहुत टाइम है, रुक जाओ भैया, मैं दिल से बेटो भी बोल देना, दिन में बुलाएंगे आपको। अभी थोड़ा बोलूंगा, अच्छी बात बोलूंगा। अभी इन बच्चों को न्याय दिला दे, बाकी मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दा ये है, ठीक है, ठीक है ना? तुम्हारी ताकत पर बिना कुछ किए लौट के आया हूं। आपके लिए मन मिट जाएंगे। ठीक है, छोड़ के तो नहीं भाग जाओ। हाँ? पता चला मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे को उठा के या तो हॉस्पिटल में ले गए या तो आपके साथ ही मरेंगे, जेल में ले गए। आपके साथ ही जाएंगे जेल। एक किसान नेता, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अभी दिल्ली में किसान आंदोलन में एक आमरण अनशन किया था, क्या नाम था उनका? धन्यवाद साहब। धन्यवाद। कितने दिन का अनशन था? 14 दिन का। कितने? 42 दिन का। कितने साल की उम्र थी? 84। लगभग 80 साल की। 80 साल का बुजुर्ग है कि अनशन पे बैठा था अभी किसान आंदोलन में, लेकिन उसकी सेना इतनी मजबूत थी, उसको चाहने वाले किसान इतने मजबूत थे, उसकी बिना सहमति से वो जहां अनशन पे बैठा था वहां से उसको हिला नहीं पाया। क्या तुम कर सकते हो? मुझे जेल नहीं जाने दोगे, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दोगे? मेरी इच्छा के बिना इलाज होगा, मरने की पोजीशन आएगी तो डॉक्टर यहीं आ जाएंगे, करोगे? तब फिर इनको न्याय जरूर मिलेगा, तब फिर इनको न्याय मिलेगा। ये बातें मैं सब कहा है। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ अजय भाई, ये हमारे बोल हिंदुस्तान के अजय चौधरी जी हैं, ये मुझे बहुत दिनों से इनका स्नेह, इनका आशीर्वाद इस चैनल का मुझे मिला हुआ है। विश्वविद्यालय के उसमें भी मिलता था। ऐसे लोगों को आप सब लोग देखा करो, महेंद्र भाई था, ये थे, ये भैया भी बहुत एक्टिव रहते हैं हर जगह। मैं अब धरने से कहीं भी वार्तालाप करने नहीं चाहूंगा। मुझे डिसीजन इस मंच पे चाहिए। क्या मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, इस शहीद स्मारक को नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे वहां से उठा ले जाते तो कौन पूछ रहा था? सही बात है। मैं कल यहाँ धरने पे हूँ, रात दिन यहीं रहूंगा। नहाने धोने भी वैसे तो मैं तो यहीं नहाता हूँ, अपने टॉयलेट यहाँ बने हुए हैं, यहीं नहाता हूँ, कपड़े वपड़े यहीं बदलता हूँ, यहीं रहूंगा, इसी जगह रहूंगा। और जो मेरी मांग है वो या तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, लेकिन आप लोग मत पूछिए, ठीक है? बोल रहे दोस्तों, जयपुर की धरती पर वो सैलाब होगा जिसका वो आगाज होगा, जिसकी हवा चलेगी वो गरीबों की सांसें बनेगी। सुबह जोश भर लो अपने बाजुओं में, दिखा दो अपना जुनून और वो हौसला, वो बुलंदियां जो हमारे बॉस के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, भले जान जाए तो जाए पर कुछ न किया जाए। आज दिन तक इन गरीबों के लिए किसी ने क्या किया? इन गरीबों ने मायूसी, निराशी, वो मायूसी की लकीरें देखी है जो आज दिन तक किसी नेता को नजर नहीं आई। मैं विश्वास दिलाता हूँ बॉस, मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर गोली भी लगे तो खाएंगे हम, निडर होकर आए हैं हम, जान भी देनी पड़े तो आपके चरणों में देंगे हम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दिन तक सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दिन तक सरकार ने क्या किया? न्याय दो न्याय दो। आज दिन तक सरकार ने क्या किया? पीली चश्मे से
लूज पॉइंट लिखे हैं, उन भविष्य को अंधकार में डाल दिया जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, इरादे मजबूत कर लो, सुबह के लिए तैयार हो जाओ। न्याय लेके रहेंगे इन गरीब परिवारों के लिए जो हर तरह से मायूसी की लकीरें लेकर आज दिन तक दर दर भटकते आए हैं। उन कानून के दर पर भी निराशी की लकीरें लेकर वापस आए हैं। मैंने देखा है कई बार न्यायाधीश, न्याय मजिस्ट्रेट, अधिरक्षक, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। वह शब्द केवल एक दिखावा बन के रह गए। उन शब्द का न्याय की जगह अन्याय लिखकर उन दीवारों पर लिख दो जिन्होंने ये शब्द लिखे हैं। नहीं तो दिवाली आ रही है, पुताई करवा दो, ऐसे शब्दों की पुताई करवा दो जिसका कोई वजूद नहीं। गरीबों को अगर न्याय नहीं तो देख लेना, सुबह ईंट से ईंट बजा देंगे। आप हौसला कर लो, अपनी बातों का खून गर्म कर लो। ये झूठा आश्वासन मत देना मेरे बॉस को कि सुबह नजर नहीं आओ और सुबह सब फ्री हो जाओ। बॉस, हम आपके साथ परिचय दो, अपना परिचय दो। अर्जुन चौधरी, किशनगंज का जिला 12, राजस्थान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विप्लवी के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आदिवासी मीडिया महासभा संस्थान की अध्यक्ष विमला मीणा ये आप सबसे वादा करेंगी कि जिस हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, उसमें महाभारत में कहा गया था कि न्याय अगर देना है तो पूरा दो, और इसमें भी यदि कोई वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी भूमि तमाम, ये कहा गया था। लेकिन तब बात दुर्योधन ने नहीं मानी। बाद में क्या अंजाम हुआ? तो जो आज वर्तमान में जो राजस्थान की सरकार में जो भजन लाल जी है, हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हम आदिवासियों की बकरियां हमें दे करके हमारा बहुत तगड़ा अपमान किया है। इस अपमान को हमने कैसे कैसे पी करके अब तक हमने सहा है, इसका कल हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अपमान कभी भविष्य में किसी भी मुखिया ने नहीं किया। तो हमें बैक ले जाना चाहते हैं कि आप जाओ और छेड़ी चलाओ, तो ये बहुत गलत किया है। बच्चे वो लौटा नहीं सकता, बच्चे उनकी वजह से गए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल उनके हैं। किसी प्राइवेट स्कूल में जाते तो हमें इतना दुख नहीं था, लेकिन सरकारी गवर्नमेंट की जो अस्पताल हो, स्कूल हो या कोई भी चीज हो, यदि वहाँ कोई घटना होती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऊपर से उन्होंने जले पर जो नमक छिड़का है। तो मैं चाहती हूँ कि आदिवासी महिलाएं जो बैठी हैं, जो जहाँ तक भी सुन रही हैं, सभी महिलाएं इस चीज के लिए लड़ने के लिए जरूर आए, क्योंकि आज हम नहीं लड़ेंगे तो कल हमें और दबाया जाएगा और खिलाया जाएगा। तो सभी माता बहनें इन भाइयों, इन युवा साथियों को पीछे रखें। और मैं चाहती हूँ चाहे कैसी भी बंदूक की गोली आए, लेकिन हम सभी माता बहनों को आगे रखना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पीछे रहें और हम आगे रहें। तो हम इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। नरेश, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेश तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। विप्लवी के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, विप्लवी के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो। बच्ची सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बच्ची सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेश भाई सब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेश भाई सब संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, भगत सिंह, अमर है। इनकलाब जिंदाबाद। इन्हें कर देंगे हम, सरकार को दिखाएंगे कि गरीबी और वो जो धरने पे बैठे हैं, उनके जो न्याय की जो प्रतिमा खड़ी करी है हमने, उन सरकार को हम सुबह दिखाएंगे कि नरेश जी मीणा गरीबों के वो मसीहा हैं जिन्होंने आज दिन तक गरीबों के अधिकार की लड़ाई लड़ी है। हम उनके हमेशा साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आप भी अपने सभी युवा भाई है मेरे यहाँ सब, ये तो वो जोश पर लो तो छुआ याद करे सरकार, तो वाकई में भाई मेरे साथ क्या हुआ है, मैं उस आग में तप के आया हूँ यहाँ लोया बनकर।
पत्नी मित्र एक बात हर परिवार में 5 बकरी बढ़ाती है इस तरह की बात वो उसमें बढ़ाया समूह गले पकड़े नाम और संहिता के नाम से चिकित्सा नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। हम DU इलेक्शन दिल्ली में थे, लेकिन राजस्थान का एक नौजवान शहीद स्मारक पर धरना दे रहा था आदिवासी समाज को न्याय दिलाने के लिए, गरीब बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए। आज से करीब 2 महीने पहले एक हादसा हुआ था, और हादसा नहीं कह सकते, ये सरकार की नाकामी थी कि इन बच्चों को जान गंवानी पड़ी। झालावाड़ हादसा, एक नौजवान था जो क्रांति यात्रा लेकर निकल रहा था, और उसने डटकर वहां सरकार से सवाल पूछे और सरकार की आंख में आंख डालकर कहा कि इन बच्चों के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो हम भी दिल्ली की राजधानी से जयपुर आ चुके हैं। नरेश हमारे साथ हैं। नरेश, आपका संघर्ष तो तमाम लोगों ने देखा, तमाम बातें हम कर चुके हैं और भी होती रहेंगी, लेकिन आज जो आपने अभी वार्ता की, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं क्या वार्ता हुई, क्या मांग थी, क्या फैसला था? मुझे राजस्थान सरकार के गृह सचिव, जयपुर के कमिश्नर और जयपुर के जिला कलेक्टर साहब, जिन्होंने वार्तालाप के लिए बुलाया था। मैं गया, काफ़ी लगभग आधा 1 घंटा उनसे लंबी बात हुई। इस मुद्दे के साथ साथ वही जनहित के जो राजस्थान के मुद्दे थे, करप्शन को लेके, नशा को लेके, मैंने अपनी बात उनके पास उनके सामने रखी, जो मेरे जनपद क्रांति यात्रा में मेरे मुद्दे थे। उन्होंने कहा, जैसे जेल में मैं रहा तो मैंने उनको जेल के मामले में बताया। उन्होंने कहा जो पॉलिसी वाले मामले हैं वो तो सरकार CM साहब ही करेंगे, आपकी जो भी है वो लिख के दे दो। तो मैं सर थोड़ा सा मैं लिख के भेज दूँगा। मैंने उनको अपनी बात रख दी। उन्होंने कहा कि साहब इस तरह से पैसे कहीं दिए नहीं गए, 5-5 लाख, कोई से 6 लाख ये दिए। मैंने उनको उदाहरण पेश किया, भाई कन्हैया कुमार को भी दिए, कन्हैया लाल के नाम से। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से जन भावना इन लोग बच्चों के साथ जुड़ चुकी है राजस्थान की आदिवासी दलित। और एक सवाल काट रहा था, कन्हैया लाल का जैसे आपने जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान और देश की राजनीति में धर्म वाला जो फिक्र है वहाँ आदिवासी नहीं बैठता? तो ये आदिवासी बच्चे ऐसा ही लगता है। क्यों आदिवासी वहाँ तमाम पार्टियां ये रुको पे आ गई। अजय भाई, आदिवासी नहीं, इसमें 4 बच्चे तो ट्राइबल थे, भील समाज से, 2 बच्चे दलित समाज के भी थे, SC के बच्चे, 2 बच्चे दलित समाज से भी थे, और 1 बच्चा लोधा समाज का था जो OBC में आते हैं। जो लोधा समाज बहुत ही गरीब स्थिति में वहाँ आते हैं, वो भी ट्राइबल ही मान लो एक तरह से। मैं तो कहता हूँ उनको ट्राइबल में शामिल करना चाहिए। तो देश के तमाम नेता ये कहते हैं कि इस देश में, इस धरती पर सबसे ज्यादा जंगल जमीन पर अधिकार आदिवासियों का, तो फिर उन्हें हक क्यों नहीं मिल पा रहा है? हक मिला ना सर, हक मिला ना। हमें 5 बकरियां दी थी 78 साल की आज़ादी के बाद। क्या आप इन 5 बकरियों को लेके जंगल में घूमते रहो? आपको यहाँ शहर में आने की क्या जरूरत है? रोजगार के नाम पे 5 बकरियां, या 78 साल के बाद आज़ादी का ये इतिहास में ये दे रहे हैं। एक कितना बड़ा तमाचा है उस आदिवासी समाज पे, उस वर्ग पे जिसका जल जंगल जमीन पर हिस्सा था, हिस्सेदारी थी। 5 बकरियां दी, उनमें से भी 1 मर गई, और बकरी नहीं मरी, ये सिस्टम मरा है। ऐसा केवल यहाँ नहीं हुआ। इस मामले में जहाँ सबसे ज्यादा ट्राइबल रहते हैं, गुजर समाज हो, वो भी ट्राइबल ही मान लो। गुजर भी तो ट्राइबल ही है, जंगलों में रहने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले। उन गुजर समाज को, मीणा समाज जो आदिवासी समाज यहाँ सवाई माधोपुर में जो सबसे बड़ी संख्या में रहता है, उनको उजाड़ने की प्लानिंग चल रही है। क्षेत्र गांव को उजाड़ रहे हैं डूंगरी बांध के नाम पर। वहाँ धौलपुर से लेके 12 तक एक चीता कॉरिडोर के नाम पर वहाँ से हजारों गाँव को उजाड़ने का प्लान चल रहा है। ये जो दिल्ली बम्बई जो हाईवे चल रहा है, ये ट्राइबल एरिया में चल रहा है। अलवर से लेके सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, 12 तक जाएगा। सारे ट्राइबल और गुजर यही तो उजड़ेंगे इसमें। दिल्ली बम्बई हाईवे के दोनों तरफ कॉरिडोर बना के फैक्ट्रियां लगा देंगे। तो ये इन लोगों को उजाड़ने का प्लान है। ये जो बड़ी मुश्किलों से जंगलों से निकल कर अब मुख्य धारा में आके थोड़ी बहुत अपना स्थान बनाया है, वो इनको पच नहीं रहा। सरकारों को नहीं पच रहा। सरकारों में बड़े बड़े जो व्यापारी लोग बैठे हैं, उनको वो पच नहीं रहा कि ये लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये लोग नौकरियां ले रहे हैं, राजनीति में बोलना सीख रहे हैं। नहीं पच रहा। सब जगह यही चल रहा है। जब ये हादसा हुआ तो आप तो एक यात्रा निकाल रहे थे, और हमने देखा कि जब भी ऐसी यात्राएं नेता निकालते हैं और फिर कोई हादसा होता है तो नेता उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपने अपनी यात्रा छोड़ी और इन बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए वहाँ बैठ गए। देखो अजय भाई, मैंने यात्रा निकाली थी, मेरी यात्रा इतनी ऐतिहासिक और इतनी भव्य होने वाली देखा था पूरे राजस्थान नहीं, देखा नहीं। उसके बाद जब कोटा वो क्रॉस कर जाती,
वो इतनी ऐतिहासिक होती है जो हिंदुस्तान की शायद सबसे अच्छी यात्रा सवाल होती मेरा है। लेकिन मैं जिस ईमानदारी के साथ राजनीति करना चाहता हूँ, जो मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, मैं यात्रा निकाल रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं यात्रा निकाल रहा हूँ नशा को खत्म करने के लिए, मैं यात्रा निकाल रहा हूँ गरीबों के हितों के लिए। और उसी यात्रा के दौरान अगर 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ जाए, तो उस यात्रा का मकसद क्या था? आज हो गया ना, ये यात्रा हो गई दोबारा। एक जन नेता का यही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जमीन से निकला हुआ नेता अक्सर ऐसे ही काम प्रदेश में, देश में और लोगों के बीच करता है। नरेश, जब आप बैठे थे वहां से आपको गिरफ्तार किया गया, फिर पुराने मामलों में आपको ले लिया जाता है, लेकिन विपक्ष वहां तब आक्रोश में आया था, नेता गए थे, फोटो खिंचवाई थी, लेकिन अब यहाँ होकर आप शहीद स्मारक पर आए हैं। तमाम विपक्ष के नेता जयपुर राजधानी में बैठे हुए हैं, कोई आया आपके पास मिलने के लिए, आपको समर्थन देने के लिए, या ये कहने के लिए कि हम सरकार से आपके साथ मिलकर लड़ते हैं? नहीं, कोई नहीं है। वो तो भाग्यशाली है। वो तो सोच रहे हैं 2.5 साल बाद में बीजेपी को हराएंगे, इसलिए कांग्रेस में हमें वोट दे देंगे। जब वोट हमारे हाई जाएंगे तो 2.5 साल तक सड़कों पे क्यों लड़ाई लड़ेंगे वो भी। लेकिन जैसे 6 महीने बचेंगे, क्योंकि उनके पास भीड़ तो है नहीं, लोग उनके पास है नहीं, संगठनों में लोग नहीं है। लेकिन क्या होगा, जैसे चुनाव आएंगे, टिकट मांगने वालों के साथ ही भीड़ के रूप में आ जाएंगे। टिकट मांगने वालों के साथ ही भीड़ के रूप में उनको मिल जाएंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे सड़कों पे आंदोलन करने के नाम पर। चुनाव के 6 महीने पहले उनको सभाएं करने के लिए जो टिकटार्थी होंगे वो उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा देंगे। जो पार्टी के टिकट देने वाले होंगे उनको डोम जो लगते हैं करोड़ों के, वो डोम की व्यवस्था करा देंगे। वो 6 महीने पहले आएंगे। 2.5 साल पहले उनको मेहनत करने की क्या जरूरत है? 2.5 साल बाद में ये सारी जनता इस सरकार से उब जाएगी। जैसे सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद इतना हो जाएगा, सारी जनता भजनलाल मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। और फिर क्या होगा, ये मुर्दाबाद भजनलाल को तो निपटा ही देंगे, लेकिन अब भजनलाल के अलावा सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, आदमी नहीं, दूसरा वोट किसको दे? तो मजबूरी में ये कांग्रेस को देना ही है। यही तो हो रहा है पिछले 70 साल से यहाँ। फिर राजस्थान की जनता समझ क्यों नहीं पा रही है? समझ रही, लेकिन मुझे लग रहा है समझ तीसरा मोर्चा बनने के लिए कई नेता प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान की जनता पूरी तरह से तैयार है तीसरे मोर्चे के लिए। राजस्थान की जनता अच्छे नेताओं को देखने के लिए तैयार है। लेकिन दिक्कत ये है भाई कि जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं, जो उनमें ये मन में बदलाव करने की वो नहीं है। अगर मैंने विधानसभा में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, चिल्ला के कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ राजस्थान में 3rd मोर्चा बने, लेकिन नरेश मीणा के चाहने से नहीं बनेगा, मेरे एक अकेले लड़के से लड़ने से नहीं बनेगा। अगर 10-20 लोग मेरे धरने में, गुड्डा साहब आए, मनोज न्यांगली जी विधायक चुरू के आए, जो राजपूत समाज से आते हैं, मेरे इसको समर्थन अभी हनुमान जी भाई साहब ने फेसबुक पर लिख के डाल दिया, जो जाट समाज से आते हैं। नरेश मीणा एक ऐसी धुरी बनना चाहता है जिसके माध्यम से जाट समाज, राजपूत समाज, गुर्जर समाज, माली समाज, जितने भी वर्ग है, धाकर समाज मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, सारे 36 कौम, सभी धर्म, उनको एक धुरी नरेश मीणा कर सकता है। नरेश मीणा के बहाने अगर जाट समाज, राजपूत समाज में कोई मतभेद, मनभेद हो रहा भी है, इस बहाने से आप एक हो जाओ। गुर्जर मीणा एक नहीं थे, गुर्जर मीणा में बहुत मतभेद हो गए थे, मैंने किए। भगवान की दया से कृपा ऐसी हुई कि आज देवनारायण भगवान के नारे लगते हैं, मीन भगवान के नारे एक साथ लगते हैं। एक साथ कर्नल साहब को श्रद्धांजलि मीणा समाज बढ़ चढ़ के देता है। मीणा समाज के लोगों को गुर्जर समाज नारे लगाता, गुर्जर समाज मुझे देता, हजारों की संख्या में नरेश मीणा को मदद कर रहा है। कितना अच्छा लगेगा जब ये सारी समाज एक जाजिम पे बैठेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें सब है भाई भाई। ये नारे फिर से लगने की जरूरत है देश में। इस देश में फिर से एक होने की जरूरत है, सब लोगों को एक जगह आकर, और सब लोग एक जगह आएंगे तो अच्छे नेता मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि इस मुहिम में, लेकिन मैं जो लोग दिखते अलग है, सच्चाई कुछ उनकी आपको सेट नहीं होता ये चीजें? नहीं, हमने देखा है, क्योंकि कैमरे पे आपके पीछे मीडिया भी बहुत बड़ा है, मतलब हम देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे वो क्लिप पे, आप अपने ही समर्थक को डांट देते हैं तो फिर बड़ी बड़ी हेडलाइन बना देते हैं कि वो फिर थप्पड़ काट। वो तब तो बनाते हैं, लेकिन मेरे अच्छे कामों को नहीं बनाते कभी हेडलाइन। अच्छे काम से निखर जाओगे ना, जनता के बीच मैसेज चला जाएगा ना नरेश मीणा का। लेकिन आप सबकी कृपा हो रही है, अब उनकी जरूरत नहीं है। वो नेगेटिव, जितना नेगेटिव लिखेंगे ना मेरा,
जिन नेताओं ने मुझे दबाने की कोशिश की, जेलों में क्या भेजने की कोशिश की, लगता है सरकार ने ऐसा बनाया कि ऐसा नैरेटिव बना दो कि नरेश मीणा तो किया ना सर। मैंने अभी बताया उनको अधिकारियों को, मना साहब मैं जब धरने पे गया शांति से गया, मैं टोल पे बैठा रहा 2 घंटे तक शांति से, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द नहीं मिला। मैं जब झालावाड़ टोल पे प्लाजा पे गया, मैं उस गांव में नहीं गया क्योंकि गांव में इन बच्चों की राहत के लिए जो चल रहा था मैं उसमें डिस्टर्ब नहीं हो। मैं धरने में गया, मैं हॉस्पिटल के अंदर तक नहीं गया। उसके बावजूद भी मेरे पे आरोप क्या लगाया अजय भाई, आपको पता है? डीन ने वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर जो डीन है उसने आरोप लगाया नरेश मीणा आईसीयू में घुसा, उसने डॉक्टरों के कंपाउंडरों के कपड़े फाड़े और जो घायल बच्चे थे उनके इलाज में नरेश मीणा बाधा बना। जो नरेश मीणा ब्लड डोनेशन के कैंप करवाता, 12 में ब्लड डोनेशन कराया जयपुर में। मैं एक बार अंगदान कर चुका हूँ अजय भाई, SMS में बहुत वर्षों पहले, जो अंगदान नहीं जानते, मैं अपना अंगदान फॉर्म भर के आ चुका हूँ SMS में। मैं ऐसे बच्चों को इलाज के लिए रोकूंगा, ऐसे बच्चों के अन्याय के लिए वो करूंगा? ऐसे एक लड़का 2 दिन, एक वहां का हार्डकोर लड़का था प्रदीप मीणा कोलू, जिसमें 28-30 मुकदमे, वो हार्डकोर स्टेट शीटर था, उसको मैं मेरी जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। मैं मेरी पूरी जिंदगी में मैं उसको नाम से नहीं जानू, कभी जिंदगी में नहीं मिला। मैं जब बंद हुआ तो वो बेचारा वो वहीं का था, वो भी उस भीड़ में था। मेरे को गिरफ्तार करने के बाद उस भीड़ में पुलिस ने देखा कौन कौन लोग थे, वो प्रदीप मीणा उनको दिखते कि ये तो हार्डकोर में, अच्छा नरेश मीणा के साथ बदमाश भी थे। उसको इतना 2 दिन बाद में उसको घर से उठा लाए, उसको गिरफ्तार किया, आज भी वो जेल में, उसकी जमानत नहीं हुई अभी भी झालावाड़ जेल में प्रदीप मीणा गोलू। केवल इसका जुर्म है कि वहां जाके वो खड़ा हो गया भीड़ में, और केवल इसलिए कि नरेश मीणा को बदनाम करना है कि नरेश मीणा हार्डकोर बदमाश साथ में रखता है। फोटो छपिए गया, कौन हुआ, कैसा आदमी यहाँ आ रहा है, कितने लोग आएंगे, उनमें कौन कैसा आदमी आ रहा है। मेरे को उसको क्रम में देखता हूँ किसी के भाई तू कैसा नहीं, उसको मेरे साथ जोड़ा गया, ये बताएगा नरेश मीणा बदमाश है, बदमाशों के साथ रहता है। लेकिन आप अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आई, एक भी खबर ये नहीं आई कि मैं वहां मुआवजे की मांग कर रहा था 1 करोड़ की, एक भी इतनी सी लाइन नहीं आई। यह आई बच्चों को जो इलाज हो रहा था, लेकिन आप देखो ना कितना भरोसा है लोगों को, इतना नेगेटिव बनाने के बावजूद भी जनता भरोसा कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने बताया था कि नरेश वो पहला व्यक्ति है जो झालावाड़ में बच्चों के साथ जो हादसा हुआ, और मैं इसे हादसा नहीं मानता, सिस्टम की नाकामी मानता हूँ कि उसमें पहला एक नेता था जो पूर्वी राजस्थान से निकलकर वहाँ गया और उनके बीच बैठा और ये मांग की कि सिस्टम इन्हें न्याय दे। हमने बोला है, लेकिन बड़े बड़े मीडिया के सामने हम भी कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव में छोटे। मैंने कहा आज भी अजय भाई, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात जिनको बात पहुंचेगी, मैं कह रहा हूँ उस महेंद्र ब्लैक एंड व्हाइट को, आपके हिंदुस्तान बोल को, जितने भी नाम या चैनल है और भी यूट्यूबर्स हैं, ये भाई ये आपका ये मेरे जन क्रांति यात्रा में भी गया था, वो भारत संवाद है, बहुत सारे मैंने देखे। मैं चाहता हूँ इनको, यूट्यूबर्स को देखो, ये भाई अपनी तरह संघर्ष कर रहे हैं, ये अपने चैनल बना के, ये भाई इनके पास खुद की वो भी नहीं, क्या बोलते हैं जो ऑफिस होते हैं ना जिनमें ये बड़े बड़े वो लगा देते हैं, बिठाते हैं, डिबेटें करते हैं। ये तो केवल सड़कों पर जहां अन्याय होता है वहां इनको मजबूत करो, इनको इतना मजबूत बना दो कि जो बड़े बड़े शोरूम है ना वो भीख मांगने के लिए मजबूर कर दो, इनकी दुकानों को शोरूम बना दो। मैं आप लोगों से आपके माध्यम से ये भी अपील करूंगा, और इस अनशन के माध्यम से अनशन जितना लंबा चलेगा उतना ही जन जागृति लाएगा। हम भी है ना, इसीलिए नरेश भाई छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में, हम उनको कवर करने के लिए गए थे, लेकिन जब आपको यहाँ बैठा देखा तो ये पीड़ा हम सहन नहीं कर पाए, और उस छात्र राजनीति से निकल कर आप आए हो तो वो संघर्ष, उस संघर्ष से बड़ा संघर्ष था। तो रातों रात यहाँ आए, सुबह जैसे ही हम आए तो संयोग से आप मिल भी गए थे, तो मैंने कहा कि मैं आपसे बात करके जरूर जाऊँगा। लेकिन सबका सवाल ये है कि नरेश मीणा जहाँ भी जाता है, आंदोलन करता है, उग्र हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है गुस्सा? मतलब कुछ सही नहीं होता या सिस्टम इतना खिलाफ हो जाता है, इस वजह से क्या पीड़ा है? मतलब विचलित हो रहा हूँ। भगत सिंह के अंदर कितना गुस्सा था जो उसने फांसी का फंदा चूम लिया, वो गुस्सा था उसका कि मैं जगा रहा हूं जनता को, जाग नहीं रही जनता, देश में क्रांति नहीं रहती, देश आजाद नहीं हो रहा, देश आजाद नहीं हो रहा। सब कुछ प्रयास कर लिए, कहानी बेरी सरकार को जगाने के लिए अदालत में बम भी फोड़ दिया, तब भी सरकार, जनता नहीं जग रही। जनता में गुलामी की मानसिकता है। जब जनता, इस देश की जनता नहीं जगी, गुलामी की मानसिकता से नहीं निकली, तब भगत सिंह ने गुस्से में आकर फिर इस जनता को जगाने के लिए अपने आप में कंधे पे फंदा डाल लिया। तो वो गुस्सा है मेरे अंदर। अब आप ये जो अनशन कर रहे हैं, 3रा दिन है आज अनशन, आप बैठे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अभी आपने संबोधन किया, ये बॉक्स में आया तब से देख रहा हूँ,
ये बॉक्स डोनेशन का बॉक्स नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही का बॉक्स है, नाकामी का बॉक्स है। इस बॉक्स के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं राजस्थान की जनता को? मैंने इसके पीछे मेरी सोच यही थी कि वो जो परिजन थे, आरोती में कई मुद्दे ऐसे हुए जिनमें मैं लड़ना चाह रहा था। ये घटनाक्रम पहला नहीं, एक लोधा समाज में एक गांव था, छिपाबड़ौद में मैं चुनाव लड़ रहा था। उस लोधा समाज के पूरे गांव को एक डिप्टी था, वहां मीणा, मेरी जाति का मीणा डिप्टी था। उस पूरे लोधा समाज के गांव को बर्बाद कर दिया था उसने ना। एनडीपीएस के नाम पर वो घटना हुई थी। एक एक घर से लाख 50 हजार रुपए उस सीआई ने लूटे थे वहां। मुझे जब उस गांव में मैं वोट मांगने गया तो पूरा गांव आके कहा कि हमें लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया। मैं 2 महिलाओं को लेकर 12 एसपी ऑफिस पहुंचा था। वो वीडियो सबने देखे होंगे, उनकी भी मैंने मदद करी थी जितनी मेरे से मदद हुई। लेकिन मैं उनके लिए लड़ना चाह रहा था, लेकिन बाद में एक दिन तो आ गए, लेकिन बाद में जिस तरह का दबाव बनाया गया वो दोबारा मेरे को मिली नहीं। गांव ढूंढने में उनको गया कि मैं इनको न्याय दिलाऊंगा, उस सीआई को सस्पेंड कराऊंगा जिस सीआई ने इनको लूटा है। लेकिन उस सीआईओ के, वहाँ पुलिस वालों के दलाल गांव में एजेंट होते हैं, उन्होंने दबा दिया, नहीं वो नहीं आए। एक बार मैंने एक लोधा समाज का लड़का थर्मल में, छबड़ा थर्मल में मर गया था। प्रशासन की नाकामी से मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली कि उसकी लाश रख रखी थी, वरना मैं आ रहा हूं चल के वहां छबड़ा। मैं जब पहुंचा उसके पहले वहां दलाल पहुंच गए दोनों पार्टियों के। उन्होंने जैसे सेटलमेंट किया, उसको पैसे देने की घोषणा करी और उसको क्रियाक्रम कर दिए। मैं पहुंचा जब तक उसके सब कर लिया था, समझौता हो गया था। फिर मैं नहीं गया वहां, लेकिन बाद में पता लगा कि वो समझौता भी पूरा नहीं किया। उसको केवल नरेश मीणा को वहां जाने से रोकने के लिए उनसे बातें मीठी करके और वो करा दिया। ऐसे 2-3 एपिसोड हाड़ौती में हो चुके हैं। इस एपिसोड से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हाड़ौती को, उन लोगों को जो अभी भी इन लोगों से डरते हैं, किससे क्यों डरते हो? किससे? मैं जब इन बड़े बड़े सत्ताधीशों से नहीं डर रहा, जान हथेली पे लेके घूम रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम मेरे पे भरोसा करो। लड़ाका तुम्हारे बीच में है। अन्याय अगर होगा तो वहां अन्याय के खिलाफ नरेश मीणा तुम्हारे साथ हर तरह से भाई बनकर, बेटा बनकर आप तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। डरो मत, जबान खोलो। थाने में लूट रहे तो थाने के खिलाफ जबान खोलो, तहसील में लूट रहे तो तहसील के खिलाफ जबान खोलो। अगर तुम्हें कई रिश्वतें मांग रहे तो जबान खोलो। जैसे शेखावटी पूर्वी राजस्थान में लोग अपनी जबान खोलते हैं, वैसे मैं हाड़ौती के लोगों को भी जगाना चाहता हूँ। ये बॉक्स उसी बात का, जगाने का। ये जो 5 साथी परिजन बच्चे, बाकी आए नहीं डर के मारे। इन 5 साथियों की मैं मदद करके भेजना चाहता हूँ ताकि वो जो नहीं आए डर के मारे, और जिनके डर के मारे नहीं आए वो कल उनको उनकी गिरबान पकड़ेंगे कि तुमने हमें नरेश मीणा के वहां जाने में रोक लिया था, तो तुमने हमें क्या दिया? तुमने हमें क्या दिया? नरेश के वहां गए, नरेश तो हमारे लिए भूखा भी पड़ा रहा। मैंने इनको वादा किया था, कि मेरी कोई गारंटी नहीं, सरकार कुछ देगी नहीं देगी। सरकार की आत्मा जिंदा होगी तो तुम्हारी मदद हो जाएगी, लेकिन मुझे तो भरोसा मेरे पे खुद पे है, सरकार तुम्हें कुछ देगी नहीं देगी। मैं मरने तक, प्राण त्यागने तक तुम्हारे लिए लड़ूंगा, और मेरे से जो श्रद्धा होगी मैं भीख मांगूंगा। मैंने समरावता वालों को भी कहा था, समरावता प्रकरण में जिस दिन मैं अनशन में बैठा था सुबह, मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा तुम मेरे को भाग तो नहीं जाओगे छोड़ के? उन्होंने कहा था मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और वो उस बात का परिचय समरावता ने दिया जब गोलियां चल रही थी, तोपें चल रही थी, तब वहां की माँ बेटियां, बहन बेटियां नरेश मीणा की जान बचा रही थी। मैंने उनके लिए मैंने कहा था भाई तुम्हारे लिए भीख मांगूंगा नरेश मीणा अगर यहाँ विकास के लिए। लेकिन उस समरावता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब उनको पता लगा कि नरेश, तो 2 लाख रुपए, इतना बड़ा घटनाक्रम, सारे गांव को बर्बाद हो गया था, हाथ पांव टूट गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नरेश मीणा के वकील करने के लिए हम 2 लाख रुपए उगाए थे। उन्होंने, यही एक जनता की असली कमाई होती है। 2 लाख रुपए उगा लिए थे समरावता गाँव कि उसकी मुझे बहुत प्यार दिया। लेकिन हाड़ौती के जो लोग हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, वहाँ बहुत शोषण हुआ है। बाहर से लोग आका के वहाँ राजा बन गए। बाहर के लोग, वहाँ के जो जिनका जन आधार, जिनका समीकरण बनता है, जिनकी संख्या है, वो बेचारे दरिया बिछा रहे हैं, अभी भी झंडा उनको उठा रहे हैं। अब आपने ऐलान कर दिया कि इनकलाब करने के लिए अभी गए थे आप सरकार से वार्ता करने, ऐसा नहीं आया आपकी हित का। सुबह क्या बड़ा होने वाला, कल क्या बड़ा होने वाला है? नहीं, बड़ा कुछ नहीं कर, बस केवल गांधी जी के मार्ग पे अनशन पे बैठा हूँ। आपके माध्यम से तमाम लोगों को एक निवेदन करूंगा कि ये मैंने जो गांधी का पथ अपनाया है, आप सब लोग, मैं अनशन पे भूखा हूँ,
पर आप सब भी प्रण लो, कोई भी अपशब्द ना बोले, कोई गलत बात ना करे, बिल्कुल शांति से एकदम। प्रशासन आ जाए तो बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे मौन, जैसे पानी में पत्थर फेंकने के बाद पानी वो हो जाता है, ऐसे सब मौन हो जाओ, ऐसा मूवमेंट हो। हमने जब भगत सिंह का मार्ग अपनाया तो उसमें भी, और अब जो गांधी का मार्ग अपनाया है, तो अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए शब्दों से भी या किसी भी तरह से कोई आहत नहीं हो, किसी तरह का ऐसा नहीं हो जिससे ये लगे कि हम जिस पथ पे चल रहे हैं उसमें सही उचित तरीके से नहीं चल रहे। बिल्कुल, ये आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जीती जागती उदाहरण है। और ये पहला ऐसा जननेता है नरेश मीणा, जिसके साथ आप 80 साल का बुजुर्ग भी साथ खड़ा देखते हैं, 18 साल का नौजवान भी, और ये ऐसे नन्हे नन्हे बच्चे भी। करीब 7-8 बजे हुए रात के, और जयपुर के शहीद स्मारक पर ये बच्चे, बाबा है बुजुर्ग, मैंने क्रांति यात्रा में भी आपने देखा वो देखा है इनको, आपके लिए पैदल चले, कभी जिंदगी में मिला नहीं था। एक और थे हमारे बस्ती के बहुत बुजुर्ग, नहीं ये देखा है, पूरे राजस्थान ने देखा कि 80 साल से लेकर 8 साल से लेकर 80 साल का नौजवान आदमी आपके साथ खड़ा है। लेकिन नरेश भाई, इस मदद से यहाँ बहुत से लोग हैं राजस्थान में और प्रदेश के बाहर भी, जो आपको जानते हैं, आपको सुनते हैं, आप पे भरोसा जताते हैं, वो यहाँ मदद कर नहीं कर पाते। तो क्या आगे की कोई, मैंने वो मेरे साथियों का कोई अकाउंट नंबर बना लो, उसको जारी कर देते हैं, ताकि जो लोग श्रद्धा से, मैंने कहा 1 रुपए से लेके जो भी श्रद्धा हो उसकी मदद करें। तो मैंने कहा है वो बना नहीं आज हरियाणा से चल के आए, नारनौल से। एक आज हरियाणा से नारनौल से एक आए थे, भावना से कि वो 11,000 रुपये इसमें डाल के गए, तो वो अकाउंट नंबर जारी करेंगे। आजकल में जिसने कहा वो पता नहीं, माध्यम से आपको। तो ये थे नरेश मीणा, जिन्होंने बेबाकी से सिस्टम की लापरवाही, लाचारी, बेबसी कह सकते हैं, उसमें बेखूबी हर सवाल का जवाब दिया है। आप सिस्टम की इस लापरवाही पे क्या ही कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया है उन्हें न्याय दिलाने के लिए। सिस्टम पे इन्हें भरोसा रहा नहीं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अभी इनका मेडिकल होना है, डोनेशन बॉक्स इन्होंने लगाया है यहाँ हमारे सामने, अभी हजारों रुपए लोग डोनेट कर चुके हैं, और ऑनलाइन अब प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा अकाउंट नंबर जारी किया जाए, वहाँ आप मदद कर सकते हैं। ऐसे परिवारों को बोल हिंदुस्तान भी आपसे अपील करता है कि मदद करनी चाहिए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मजीद कुमार। स्टूडेंट्स को लेके आओ। 5 मिनट। हाँ 10 मिनट में चले जाएंगे। बस दो जाते बाकी एक ही तो सही बैठ जाऊंगी आपकी जगह है तो आगे बैठ जाऊंगी क्या अरे जूते चप्पल लेकर तो ऊपर मत चढ़ो, नीचे बोल दो ना इनको। कौन चढ़ रहे हैं न्यूज वाले भी लग रहे हैं दार में। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 10 मिनट 5 मिनट का लास्ट। अब वहाँ पे बोलना था कि पहले यार नीचे रखो ना, डॉक्टर साहब ये बात आती है यार राजा
अब तो सही है ना। पैर टूटेगा आपका। भाई साहब पैर कहाँ पर है? भाई साहब गाड़ी चल रही थी क्या अंदर इसके? नहीं दिन में पिया था। शुगर कल तो 65 ही था। ले लेंगे वो बेटा ले लेंगे। नींबू पानी वगैरह सुबह कब का अभी ज्यादा कैसे हो? नहीं होना चाहिए। सुबह 7 कम होना चाहिए था। सारा मशीन पे कीटोन्स क्या होता है? कीटोन्स सब शुगर का लेवल पूरा बॉडी में 65 से नीचे हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है तो शरीर में कीटोन्स बॉडी बन जाता है। ठीक है, यूरिन में कीटोन्स निकलते हैं तभी भी पेशेंट हाइपोग्लाइसिमिया में जा सकते हैं। लेस देन 55 अगर हाइपोग्लाइसीमिया में आता है तो कीटोन्स बन जाएगा। वो अभी ऐसा कोई इशू नहीं। अगले आपसे बात करेंगे। मोबाइल वाल में जा जाओगे लो छोटा छोटा नीचे आ जाओ। हाँ नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, स्टार्ट कर दो। नीचे आ जाओ। टाइमिंग चल रहा है। टाइमिंग चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो। तस्वीरें है राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पे से। नरेश मीणा है जो झालावाड़ में जो मासूम बच्चे खत्म हुए थे उनकी मांग को लेकर के यहाँ पर 3 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं। आज सरकार की तरफ से इनको बुलाया गया वार्ता के लिए, तो हम चर्चा करेंगे क्या क्या बात इनके बीच में। आज आपके बीच में राजस्थान सरकार के गृह सचिव, जयपुर कमिश्नर साहब, जयपुर के जिला कलेक्टर साहब, इन्होंने वार्तालाप के लिए बुलाया था। काफी स्वार्थपूर्ण तरीके से मुझे विरोधी के सभी पीड़ितों को उचित मुआवजा, उसके अलावा मेरे जो भी कई मुद्दे थे इन मुद्दों को मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ। सीएम साहब को, जैसे भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर, नशा को लेकर, बीपीएल परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को लेकर उन्होंने पॉजिटिवली सुना है। बड़े ही सीरियस बात है और उन्होंने कहा कि हम उचित प्लेटफॉर्म पर सीएम साहब तक आपकी बात को पहुँचा देंगे। लिख के रात को आपने को दिखा दिया, लेकिन मैंने कहा भी उन्होंने कहा कि भाई हमारी जब आपसे बात होगी इस लेवल पे तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सीएम साहब थे और आपको घटना हुई थी जब आप संक्रांति यात्रा को छोड़ करके
पीड़ित सहायता के लिए पहुंचे थे, अंदर करके गए। इनके लिए न्याय मांगने गया था, वहाँ भी मेरी यही मांग थी भाई इनको उचित मुआवजा दिया जाए। जो लोग अपेक्षा करते हैं जिस मुआवजे की, एक तरफ तो जहाँ चील घाटी में मरने वालों को 1 करोड़ दिए जा रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे में मरने वालों को 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। ये भी आदिवासी और दलित समाज के बच्चे हैं, 4 ट्राइबल बच्चे हैं, 2 दलितों के हैं, 1 गोदा समाज का है। इनको भी उतना ही पैसा दो। बकरियाँ दिए, बकरियाँ इसलिए दी कि ट्राइबल है, भील समाज के, आदिवासी समाज के, दलित समाज के, ये क्यों अब पढ़े लिखे, क्यों ये शिक्षित हो, क्यों इनको रोजगार मिले, इनको वापस ये तो वहीं जंगलों में रहे, वहीं जंगलों में रखने के लिए बकरियाँ दी। लेकिन मेरे धरना देने के दौरान, जिस दिन मैंने धरना चालू किया था उसी दिन बकरियों की जगह तो उन्होंने संविदा में नौकरियाँ दे दी थी चिकित्सा में। शायद मुझे तो ऐसा लगता है मेरे बेटे नहीं बैठता, शायद नहीं मिलती। उसके अलावा 3-3 लाख रुपए और बढ़ाए, पहले 10 लाख दे रहे थे, 3 लाख और बढ़ाए मेरे बेटे के बाद, तो 13 लाख रुपये के बाद पहुँच गए, पहुँचा तो हुआ। लेकिन अभी पूरा इनको न्याय नहीं मिला। मैं चाहता हूँ, जब यहाँ बैठा हूँ, मैंने कहा भाई मैं बैठा हूँ साहब, तो मेरा भी मान रखो कुछ। राजधानी में हम लोग बैठे, इतने सारे लोग अपेक्षा रखे, तो हमारे मान से बिल्कुल। जब आप धरने के लिए आप पहुंचे थे, न्याय की मांग करके, तो बाहर लोग लगा हुआ था। हाँ जी, जब धरने के न्याय की मांग करके पहुंचे थे, तो लोग लगा हुआ था। जैसे पता लगा था कि नरेश मीणा आ रहा है, पहले धरने रोज होते थे, लेकिन मेरा आता तो रोक दिया। लेकिन अब एक जो तरीका मैंने अपनाया गांधीवादी, इसमें बहुत ताकत है, इसका तोड़ नहीं। भगत सिंह का मार्ग तो केवल कुर्बानी के लिए बना है, भगत सिंह का मार्ग बलिदान देने के लिए बना है। लेकिन ये जो गांधी ने जो हमें पथ दिखाया, ये ऐसा पथ है जिसका कोई तोड़ ही नहीं, इसका कोई काउंटर ही नहीं है। आपका दुश्मन इसमें नेस्त नाबूद हो जाता है। ये हथियार को लेके, गांधी के हथियार को लेके बैठा हूँ। अब देखो गांधी के हथियार से क्या लगता है, आपके बीच में चर्चा हुई है, क्या लगता है सरकार कल की तैयारी के लिए बात करते हैं, कल कैसे तैयारी? उन्होंने उनका बनता भी अधिकारियों का भी, आप हमारी बात होगी, सरकार की इस लेवल में बात होगी तो आपका रेगुलर का नहीं साहब, अभी मांगे पूरी नहीं हुई। सीएम साहब से मुलाकात हो, सीएम साहब के लेवल में बात हो, कल हमने लोग भी बुलाए, कल हमारी संख्या भी बढ़ेगी। उसके बाद जब सारे लोग यहाँ आ जाएंगे राजस्थान से, उनसे भी और विचार विमर्श करेंगे, उनसे भी बात करेंगे भाई वो क्या चाहते हैं। वही बात करते हैं, राजेंद्र गुडा का भी सपोर्ट मिल रहा है, हनुमान बेनीवाल से भी आपकी बात होती है। गुडा साहब ने फेसबुक पे पोस्ट भी डाल दी है, अभी देख लीजिए मैंने पोस्ट। गुडा साहब ने क्या, बेनीवाल साहब ने, RLP बेनीवाल जी ने डाल दी है और समर्थन दिया। मैं बात करूँगा, अभी मेरे को सच्ची मिली करूँगा, यहाँ जयपुर आ गए वो राजस्थान में है, मैं उनसे निवेदन करूँगा, सुबह हमारे कार्यक्रम में बुलाया। गुडा साहब का पहले दिन से मार्गदर्शन और सपोर्ट हमें मिला हुआ है। एक विधायक थे हमारे चूरू के न्यांगली, मनोज न्यांगली जी, वो भी हमारे साथ आए थे। अपने भाटी साहब, रविंद्र सिंह भाटी साहब, मेरी सुबह बात हुई है, तो उनका 1-2 दिन में मैं कहीं हूँ बिजी, मैं भी आऊँगा आपके इसमें। लोग आ रहे हैं, रामनिवास यादव साहब आए थे कोटपुतली से, आज विश्वविद्यालय के दलित छात्र संघ अध्यक्ष रही है पूजा वर्मा, वो भी आज आके गई। सब लोग आ रहे हैं जिनकी आत्मा जिंदा है, जिनकी बच्चों के प्रति संवेदना है, वो सब लोग आ रहे हैं। सरकार से क्या मुख्य मांगे करते हैं? मुख्य मांगे तो ये, मेन तो इनकी पिपलोती वालों को न्याय मिलो, जो लोग अपेक्षा कर रहे हैं वो मुआवजा मिले, यही मांग है। और बात करते हैं, कल समरावता में वादा किया था सीएम साहब ने, अब मैंने तो अभी नहीं कहा, लेकिन समरावता में वादा किया था सीएम साहब ने, मेरे पिताजी वगैरह मिले थे, वो वादा पूरा नहीं किया, अभी मुआवजा नहीं मिला, अभी वो कानूनी दाव पे चल रहे हैं बच्चों के साथ। मैं कहा था इनके साथ अगर हो सके, अगर धर्म है बचाओ, ईमान बचाओ, उसका भी करते हैं। मैंने जब से देखा है तब चप्पलों को क्या कर रखा है, और आप अनशन पे भी बैठे हो, कब अनशन छोड़ोगे? अनशन तो टूटेगा जब ये मांगे पूरी। चप्पलों की बात करते हैं, चप्पलें तो ये वहाँ की जो आरोपी में जो बैठे ना भ्रष्ट नेता, उनको जिस दिन विधानसभा और लोकसभा में जाने से रोक दूंगा। तो कल कितने का पब्लिक आने की संभावना? अब मुझे नहीं पता साहब, अभी कल कितने लोग मेरे को चाहने वाले होंगे, उसको संख्या को देख लेना कि भाई ये लोग यहाँ। तो दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो जयपुर शहीद स्मारक पे से है। हालांकि अभी अनशन जारी है, कल प्रदर्शन होगा। जो सर बात करते हैं, जो बकरा बकरी को क्या सीएम को बचाया जाए? सीएम साहब को देख रहे हैं। तो दोस्तों, जो बकरा दिया गया था मुआवजे के तौर पर, बकरी दिया गया था, उसको सीएम तक पहुंचाया जाएगा। तो अब मेरे साथ में बने रहिए, देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज चैनल में। आपके साथ में जितेंद्र कुमार, धन्यवाद। अच्छा सुनो, कोई यूट्यूबर्स वाले अपनी कोई नेगेटिव खबर चलाता हो तो मेरे को बता दिया करो, फिर उसको
वो अपने चैनल अपने पास इनवाइट लेने नहीं आएगा। चीज ध्यान रखना कोई अपनी नेगेटिव खबर चलाएंगे तो फिर उसको दोबारा साहब चौधरी साहब कीजिए। अरे क्या नाम तेरा इसका भाई का क्या नाम है? हाँ जी सर। नाम क्या है आपका? इसकी बाइट लो आप। चौधरी साहब बाइट देके आओ। बोल लो आ गया क्या? हाँ बोल सब लोग बोल लो। खाना खिला चलो ना आप सर। परोसने वाले तो लाइन लग जाएगी। अरे भाई सब लोग खाना खा लो। पहले माता बहनों को देर रख दोगे। बेटा लगा दी पकड़ उधर परोसने वाले कम है तो ठीक है। छोटू तुम संभालो अपने साथ। हाँ पिट्टू डेंजर Fest Go. The Great Honda Fest is अभी 2 बार लिया है मैं। पिंटू जी आ चुके हैं भाई, रक्तदाता पिंटू डेंजर। अभी करो बस खाना खाना फिर उसके बाद बोले 1 मिनट नहीं उसके बाद में मेरे वो स्कूल में बैठा हुआ बच्चों को लाऊंगा मैं परमिशन देते हैं एक्सीडेंट हो जाएगी बिल्डिंग गिरी थी आगे बच्चों को लाने चाहिए इसी में लिया ना अभी का ना अभी नहीं माता स्कूल गया एक्सीडेंट हो जाएगी दमा पड़ा क्या करना चाहता है? इसको ढसाना चाहता है। 10 गई ना बस बच्ची नहीं हुआ हमारी बिल्डिंग थी हमारी बिल्डिंग में 4 कमरे संडे के दिन 10 गई नहीं ऐसे तो कानों का बस मरा नहीं हुआ गिर गई ना। तुम क्या चाहते हो? हम तो हमारे वो कमरे नहीं 4 कमरे कितने चाहिए? 12वीं तक स्कूल पैसा ध्यान कर छोड़ो को भी हम स्कूल दो जो मुद्दा ये स्कूलों का शिक्षा वही अब कई और भी मुद्दे वाले आते हैं लेकिन वो ध्यान स्कूल हजारों मुद्दे में से हर आदमी मेन जो मुद्दे से भटकना नहीं बच्चे को लागी हमारे बड़ी जाएंगे कमरे हमरे क्या है अब फिर वो डाइवर्ट हो जाएगा। खाना खा ले भाई, खाना खिलाओ सबको। खाना खा लो माता बहनों को खिला दिया भाई साहब। मैं खुशी राम मेरा सवाई माधोपुर से आपको समझा होता हूँ चुनाव में ना जब कहा कितना आदमी ला रहे अब है ना जो हमारे कल सुरवाड़ बांध का मुद्दा चल रहा है बनोटा में हम उस दिन पहुंचे थे लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई भाई। जो आपके साथ वो भाषण दे रहे थे भवानी सिंह अंकल वो हमारे बूढ़ा सी कल है ना हमने कल वहाँ पंचायत उसमें भी घोषणा की थी और कल है ना जितने हो सकेंगे उतने वहाँ से आएंगे कम से कम नहीं तो 10-20-30 लोग आएंगे वहाँ। जो विजेंद्र वोटर आपके साथ समराव के मामले में जेल में तो वो हमारे ये किसी और को पटाओ एक बार फिर मेरे को बता रहा हूँ क्या है वो प्रहलाद खटाना में मिला कोई भी ज्ञापन है कोई बात लाए तो पहले प्रहलाद खटाना में मिला यार भाई 5 तलाक भी नहीं एक बार इनको खाना खिलाओ सबको। कल से क्या हो गया कल संख्या बढ़ाओ। 2 महीने पहले एक घटना होती है और उसके बाद उस घटने में जो घटना होती है उसमें पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा वहाँ पर बैठते हैं। वो घटना झालावाड़ में होती है और उस धरने स्थल से वहाँ को पुलिस खड़ी है। उसके बाद ये पूरा न्याय का मामला है सिलसिला है। नरेश जी आप क्या बताएंगे भैया किधर है भैया फाइल वाले भैया कहाँ है भैया उठो। आज मुझे सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार के गृह सचिव भास्कर साउंड साहब, जयपुर कमिश्नर साहब, जयपुर जिला के कलेक्टर साहब ने वार्ता के बुलाया। काफ़ी लंबी वार्ता, अच्छे माहौल में वार्ता रही।
पॉजिटिवली उन्होंने मेरे को एक ही बात को सुना, सीरियसली सुना और मुझे आश्वस्त किया कि हम आपकी बात को सीएम लेवल पर बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जिस मकसद के साथ हम करते हैं आपके साथ पूरा 5 परिवार आए हुए हैं, आप डोनेशन बॉक्स लेकर बैठे हैं और डोनेशन भी आ रहा है, क्या कुछ आपको देना चाहिए इस तरीके से आपके साथ आपकी जनता मैं कोई सोच के कोई विचार करके या क्या मुझे मिलेगा ये नहीं, मैं बस मेरे मन की आत्मा की आवाज को सुनकर चाहता हूँ मैं गरीबों की, पिछड़ों की, ऐसे लोग जिनकी कोई सुनवाई नहीं करने वाले, कोई सुनवाई नहीं होती, जो लोग गांव में ये कहते हैं कि माँ को तो कोई कोना है, माँ को तो कोई कोना, माँ को कोई दली दोरी भी कोना है, उन सब के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, उन सबके लिए उनके साथ दुख दर्द में शामिल होना चाहता हूँ। उसमें कितने लोग साथ आते हैं, कितने लोग आशीर्वाद देते हैं, मैं एक मोबाइल भी नहीं लेकिन धरने पर सभी को खाना वाना खिलाया जा रहा है इधर। यही होता है लास्ट।